हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं कि हीट ट्रीटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, हीट ट्रीटमेंट कितने टाइप से हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, और उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट कब किया जाता है वो मैं बताऊंगा। और आज जो बेसिक मैं बताऊंगा आपको एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में डिफरेंस बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको उनका थोड़ा सा आज एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है एनीलिंग, क्या होता है नॉर्मलाइजिंग और क्यों करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। कितने टाइप के हीट ट्रीटमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग भी मेटलर्जी और हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं वो उनको पक्का आइडिया है कि कितने टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है दोस्तों वो है एनीलिंग। क्या है? एनीलिंग। सबसे पहले क्या आता है? एनीलिंग। एनीलिंग। दूसरे पे आता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग। तीसरे पे आता है हार्डनिंग, जिसको हम क्विंचिंग भी कहते हैं। क्विंचिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, पहला है एनीलिंग, दूसरा है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा है हार्डनिंग और चौथा है दोस्तों टेम्परिंग। चौथा क्या है? टेम्परिंग। ठीक है दोस्तों, पहला एनीलिंग, दूसरा नॉर्मलाइजिंग, तीसरा हार्डनिंग, चौथा टेम्परिंग, पांचवा है दोस्तों इसमें केस हार्डनिंग। पांचवा क्या है दोस्तों? केस हार्डनिंग। ये टॉपिक बहुत लेंथी है, मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि इस केस हार्डनिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। आज जो हम कवर करेंगे वो एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आता है अपना स्फेरोडाइजिंग। छठवां आता है स्फेरियोडाइजिंग। उसके बाद आता है दोस्तों अपना स्फेरोडाइजिंग के बाद आता है स्ट्रेस रिलीविंग। सातवां आता है स्ट्रेस रिलीविंग। जो कि एक टाइप का एनीलिंग ही होता है, लेकिन ये अलग अपने आप में एक अलग स्टेबिलिटी रखता है, एक अलग प्रोसेस है। और दोस्तों आठवां और नौवां है। आठवां है ऑस टेम्परिंग। बहुत रेयर यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं यूज किया जाता है। और नौवां है मॉड टेम्परिंग। ये बहुत कम यूज होते हैं। इंडस्ट्री में जो बेसिकली यूज होते हैं ये 5 टाइप के ज्यादा यूज होते हैं। बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस में है वो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, उसके बाद केस हार्डनिंग। स्फेरोडाइजिंग जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। स्फेरोडाइजिंग एनीलिंग वो यूज किया जाता है कास्टिंग में, जहां पे हमारा फाउंड्री है वहां पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये होता है अपना स्फेरोडाइजिंग। और ये ऑस टेम्परिंग, मॉड टेम्परिंग ये तो रेयर ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये 9 टाइप की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि एनीलिंग क्या होती है और नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, जो पहला और दूसरा नंबर है। पहला नंबर एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो दोस्तों देखो, एक तरफ लिखता हूं मैं एनीलिंग, एक तरफ लिखता हूं एनीलिंग और दूसरी तरफ लिखता हूं नॉर्मलाइजिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखो, सबसे पहले तो आप समझो कि एनीलिंग करते क्यों हैं। सबसे पहले एनीलिंग करते क्यों हैं? तो दोस्तों एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग दोनों लगभग सेम प्रोसेस हैं। एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग
लगभग सेम प्रोसेस है। एनीलिंग में क्या करते हैं हम दोस्तों, एनीलिंग में हम हार्डनेस को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, हार्डनेस को रिड्यूस करते हैं, लो करते हैं, हार्डनेस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं, मीन्स यूनिफॉर्म करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें इंक्रीज करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं, इसमें रिड्यूस करते हैं और यूनिफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो एनीलिंग होती है इसमें हम सॉफ्टनेस मेंटेन करते हैं, इसमें हम स्ट्रेंथ भी मेंटेन करते हैं, स्ट्रेंथ भी। अच्छा, उसके बाद क्या है दोस्तों, जो हमारा एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग है, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। अच्छा, एनीलिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं, एनीलिंग हमारा एक तरीके का स्ट्रेस रिलीविंग भी होता है, स्ट्रेस को कम करते हैं। यहां दोस्तों हम ग्रेन को रिफाइन करते हैं, हम नहीं करते, ऑटोमेटिक प्रोसेस में होता है। अभी मैं इनका ग्राफ भी बताऊंगा कि किसको कैसे करते हैं। उसके बाद एनीलिंग क्या होता है दोस्तों, चैम्बर के अंदर हम इसको कूल करते हैं, चैम्बर के अंदर कूल करते हैं, इसको हम एयर कूलिंग करते हैं, मींस दैट जो फोर्स कूलिंग कहते हैं, फोर्स कूलिंग। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल जो डिफरेंस है एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में, उसको आप समझने की कोशिश करो। ये तो कुछ हम मैकेनिकल आपको बताए, मेटलर्जिकल बताए कि क्या चेंज होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि एनीलिंग में क्या करते हैं। एनीलिंग में देखो दोस्तों, ये ऐसे ग्राफ बनता है, ये होता है टेम्परेचर, सॉरी टाइम, ये होता है टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये टाइम, ये टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होता है एनीलिंग, मैं आपको एनीलिंग के बारे में बता रहा हूं। एनीलिंग में फर्नेस के अंदर कूल करते हैं, जो आपका वर्किंग टेम्परेचर है, सपोज हमने एनीलिंग किया, एनीलिंग हमने किया आपका 900 से 910 के आसपास, एक एग्जांपल है। अब हमने क्या किया, यहां पे हमने पार्ट को रख दिया, पार्ट को डाल दिया फर्नेस के अंदर, पूरी पैक टाइप फर्नेस है, अटेन किया टेम्परेचर, यहां पे सॉकिंग किया। ठीक है, यहां पे सॉकिंग, ये टेम्परेचर अटेन किया, ये सॉकिंग मान लो आपने 8 घंटे दिया, 10 घंटे दिया, जो भी है साइकिल टाइम के हिसाब से, हार्डनेस के हिसाब से। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको स्लो फर्नेस के अंदर कूल करोगे, दैट इज द एनीलिंग प्रोसेस। फर्नेस के अंदर कूल करोगे, जब आप फर्नेस के अंदर कूल करोगे, जब ज्यादा टाइम फर्नेस के अंदर रहेगा, सिंपल है, सॉफ्टनेस बढ़ेगी, हार्डनेस लो होगी। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखो नॉर्मलाइजिंग के अंदर, ये आपका टेम्परेचर फॉर्म हो गया, ये आपका टाइम फॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये गया आपका टेम्परेचर अटेन किया, सॉकिंग दिया आपने, सॉकिंग इसमें मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटे ज्यादा सॉकिंग नहीं दिया जाता है, जितना आपको हार्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप सॉकिंग दो। उसके बाद आप इसको तुरंत कूल कर देते हो। तुरंत कूल कैसे, एयर कूल, पार्ट बाहर आया, आपने एयर कूल कर दिया, एयर कूलिंग होता है। ये डिफरेंस होता है एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में। ठीक है दोस्तों, जब आप नॉर्मलाइजिंग का स्ट्रक्चर देखोगे और एनीलिंग का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग में जो ग्रेन्स होते हैं, नॉर्मलाइजिंग में जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म, ये रिफाइन होते हैं, एकदम यूनिफॉर्म होते हैं, रिफाइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक जैसे ग्रेन दिखेंगे, एक जैसा आपको माइक्रोस्ट्रक्चर दिखेगा अगर हम ग्रेन की बात करें तो। ठीक है, यही आप एनीलिंग में देखोगे तो आपको यूनिफॉर्म तो दिखेंगे लेकिन रिफाइन नहीं दिखेंगे, रिफाइनमेंट
रिफाइन नहीं दिखेंगे आपको। आपको दिखेंगे तो एक के ऊपर एकदम एक ऐसे 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 बहुत ज्यादा क्लियर ग्रेन्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिफाइन नहीं होते। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, ये प्रोसेस आपका हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। बेसिकली जो नॉर्मलाइजिंग यूज करते हैं, नॉर्मलाइजिंग जो किया जाता है पार्ट को, मशीनिंग इंप्रूवमेंट, हार्डनेस, ये सब मैं आपको बता दिया पहले। नॉर्मलाइजिंग बेसिकली जो यूज करते हैं वो ज्यादातर पार्ट में यूज करते हैं गियर लाइन में। ठीक है दोस्तों, जो हॉट फोर्जिंग करते हैं वहां पे चाहे हॉट फोर्जिंग हो चाहे कोल्ड फोर्जिंग हो, फोर्ज पार्ट उसमें ज्यादातर नॉर्मलाइजिंग यूज किया जाता है। जो एनीलिंग होता है दोस्तों, जो पार्ट कास्टिंग किया जाता है, कास्टिंग फाउंड्री किया जाता है, कास्टिंग किया जाता है, फाउंड्री में ढलाई किया जाता है, उन पार्टों की एनीलिंग की जाती है। एनीलिंग की साइकिल एज कंपेयर द नॉर्मलाइजिंग ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों है हमारा छोटा सा एक टॉपिक, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। एनीलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछिए, आप कमेंट करिए, हम आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ेगी हम दोबारा वीडियो डाल देंगे। बट ये छोटा सा जो एक टॉपिक है वो हमारा एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग मैंने आपको आज कंफर्म किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप जरूर मेरे से पूछें कमेंट में कि ये प्रॉब्लम है, ये गलत है, ये आपने गलत बताया या ये सही बताया, या ये दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप देखें। मैं बिल्कुल सिंपल डालने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।